टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो गलती हमने अप्रैल में दोहराई है वो गलती जून में हमको नहीं दोहराना चाहिए। मैं जानता हूं आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, हार्ड वर्क की है, उसके बावजूद भी उसका फल आपको नहीं मिल पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ये सोच में हैं कि हमने इतना अच्छा लिखने के बावजूद भी किस तरह हमारा सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। मैथमेटिक्स में हम कहाँ पर गलती करे हैं, फिजिक्स में हम कहाँ पर गलती करे हैं, तेलुगु हमारा लैंग्वेज होने के बावजूद भी कैसे हम फेल हुए। ये सारे चीज़ों को एक बार एनालाइज आपको करना है। वक्त ज़्यादा नहीं बीता, आप ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट के टचिंग में हो। तो इसीलिए ये वीडियो में बनाने का रीज़न यही है कि आपके पास 14 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में, 14 चैप्टर्स है। ये 14 चैप्टर्स में आपको पढ़ना है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स में से लाना है आपको 28 मार्क्स। 28 मार्क्स के लिए 14 चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह 14 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। रियल नंबर सेट्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी तरह प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिमिलर ट्राइंगल्स, टेंजेंट एंड सीकेंट सर्कल्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसी तरह आपको मिलेंगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक। ये 14 चैप्टर्स आपके पास है। अब आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ये 14 चैप्टर्स भी आपको पढ़ना है। अगर आपको लाना है 95% मार्क्स आपको लाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उम्मीद भी छोड़े हैं कि हम इतना पढ़ने के बावजूद भी इतने ही मार्क्स आए। माय डियर स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी लक भी साथ नहीं देता, जिसकी वजह से ऐसे हो जाता है। उससे उभर कर आगे हमको बढ़ना है। अभी हमारे पास टाइम है कि जो गलती हमने की है उसको रेक्टिफाई करेंगे, उससे अच्छा और कर दिखाएंगे। ये हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए, ये है 14 चैप्टर्स। अब मैं ये नहीं कहता कि 14 चैप्टर्स पढ़िए, अब मैं ये कहता हूं आपको जितने चैप्टर्स पढ़ना है, एटलीस्ट 7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स, जितने भी आपको पढ़ना है। ये साल हमको रुकना नहीं है, ये साल फेल्यूर का सामना हमको नहीं करना है, ये साल हमको सेफ करना है, ये साल हमको किसी तरह भी आगे बढ़ना है। तो आपको जितने भी चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स या 14 चैप्टर्स, जितने बन पाते हैं आपसे उतना आपको परफेक्टली करना है। परफेक्टली आपको सॉल्व करना है। रियल नंबर ले लिया, पूरा कंप्लीट आपको करना है। उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि एनुअल में आपको प्रॉब्लम ना हो सके। एथेटिक क्वेश्चंस है उसके अंदर, मेरे चैनल आप देखेंगे तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे एथेटिक क्वेश्चंस कौन से हैं। कुछ क्वेश्चंस 8 मार्क्स, सॉरी 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। वहां से भी आप पढ़ सकते हो या अपने आप से भी पढ़ सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा था, 6 चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, डू दिस ट्राई दिस के क्वेश्चन, रीडर के क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके माइंड में कहीं पर भी आपको डाउट ना हो कि यह चैप्टर मैंने पढ़ा है, एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, ये डाउट बिल्कुल आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 7-8 चैप्टर पढ़ लीजिए, परफेक्टली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर उठाया, 4-5 क्वेश्चन करे छोड़ दिए, ये दूसरा चैप्टर उठाया, 3-4 क्वेश्चन कर दिए छोड़ दिए, चौथा चैप्टर उठाया, 5-6 क्वेश्चन नहीं। कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और कंप्लीटली आपको
उसी तरह डू दिस ट्राई दिस की, या नहीं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी जाकर आप अपना जो टारगेट रखे हो 95% या एटलीस्ट 28 मार्क्स, साल हमको रुकना नहीं है, हम आगे जाके कोशिश कर लेंगे, हमको आगे पढ़ना है, हम हमारा रैंक आगे क्लासेस में ला लेंगे। एटलीस्ट हम 10th को तो किसी तरह निकालना है, हमको 10th में रुकना हमको दोबारा नहीं है। हमारा रैंक, हमारा ग्रेड, हमारे मार्क्स हम आगे की क्लास में बढ़ा लेंगे, लेकिन ये पड़ाव को तो हमको पार करना ही है किसी तरह। एटलीस्ट हमको 28 मार्क्स लाना ही लाना है, तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे इसमें से कौन से चैप्टर पढ़े, कौन से चैप्टर छोड़े। मैं उसके लिए अभी कुछ भी नहीं कहता, आपका इंटरेस्ट है। आप कोई लाइन से पढ़ना चाहते हैं, कोई इधर के पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, एनुअल तक तो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा है, ज्यादा टाइम अभी नहीं गुजरा कि ऐसा है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए जो आपने पढ़ा है वो सारा भूल गया, नहीं। बिल्कुल गैप 1 मंथ का ही गैप आपके पास, 1 मंथ भी नहीं, थोड़े दिन का ही गैप, आप 25 डेज का ही गैप आ रहा है। तो मतलब क्या है, आप अभी फ्रेश है, अभी आपको बहुत सारे चीजें याद है, जस्ट आपको रिवीजन करना बाकी है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एवरी डे एटलीस्ट सिंगल चैप्टर, कंप्लीट सिंगल चैप्टर से भी आपको करना है, या 2 डेज में 1 चैप्टर तो भी आप लोग करेंगे, 2 डेज, जिसके अंदर से छोटे छोटे चैप्टर से 1 डे में भी होंगे। तो मतलब 10 to 15 डेज में आपको कंप्लीटली चैप्टर करना है। अब बचे हुए जो दिन रहेंगे 10 डेज या 12 डेज जो रहेंगे, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है। अगर आप जस्ट सॉल्व करते हुए जाओगे, रिवीजन आपके पास नहीं रहेगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। रिवीजन, मॉक टेस्ट या स्लिप टेस्ट, या जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना। देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं साइंस में फेल है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैथ्स और साइंस में भी फेल है, दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो दोनों सब्जेक्ट को भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट फेल है मैथमेटिक्स, तो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। थोड़ा ज्यादा वालों को टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसके पास इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो का रीजन यही है कि चैप्टर बहुत है, 14 आपको लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए तो 14 के 14 कीजिए, नहीं मैं 50-60% मार्क्स से भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो 8, 9, 10 चैप्टर्स कीजिए, नहीं मुझको जस्ट 28 मार्क्स आए तो भी बस है तो 6, 7 चैप्टर्स आप करके संतुष्ट हो सकते हैं। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, सिंपली अपना प्रैक्टिस करना है। और मॉडल पेपर्स भी अगर आपके पास है तो रीडर करने के बाद उसके पास टाइम मिलेगा तो मॉडल पेपर भी आप अपने सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैप्टर पढ़िए, ये चैप्टर पढ़िए, क्योंकि अभी तो चैप्टर्स का जो आपको क्या कहते हैं इसको, बैलेंस, वेटेज, चैप्टर का वेटेज हट गया है। देखिए लास्ट टाइम का पेपर आप लिखे हैं ऑलरेडी, एक्सपीरियंस है आपको, कुछ चैप्टर्स गोल कर दिए गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर मैं उस चैप्टर का वेटेज दूंगा वही पढ़ लेंगे आप, तो इसलिए वेटेज देना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आपको क्या करना है, कोशिश करना है, चूज कर लेना है, अपने अपने चैप्टर्स चूज करना है। हाँ मुझको ट्रिग्नोमेट्री है इजी लगता है, स्टैटिस्टिक है मुझको इजी लगता है, मैं ये कर पाऊंगा, तो उसको परफेक्टली आपको प्रैक्टिस करना है, उसके टेस्ट लिखना है, उसका रिवीजन भी आपको करना है, तभी जाकर आप अपना एग्जाम विदाउट टेंशन इजीली लिख पाओगे। और कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। मैं एवरीडे आपके लिए मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि रीडर के क्वेश्चंस आपके पास अपने नोट्स होंगे, उसके अंदर से आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं जानता हूं, इसलिए कुछ अलग क्वेश्चंस बना कर आते हैं, या मॉडल पेपर के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं एवरीडे, आप देख सकते हैं। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, वो अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएंगे। तेलुगु के भी एक एक लेसन अपलोड कर रहा हूं, मैं जानता हूं तेलुगु थोड़ा दिक्कत होगी आपको याद करने के लिए और जल्दी से भूल जाएंगे, इसलिए आपको मैं जो भी अपलोड कर रहा हूं पहले लिख लेना है, उसको लिख कर याद ही करना है। जब तक आप लिख लेंगे, मैथ्स भी वैसी है, मैथ्स भी उसी तरह आपको करना है। मैथ्स आप क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है
तो उसको जब तक आपको बगैर देखे नहीं आता तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना, तभी जाकर आपको आगे कुछ बेनिफिट होगा, आगे अपना एग्जाम पास कर पाओगे। बस यही इंटेंशन है, यही आप हमारा मेरा भी यही इंटेंशन है कि आप सभी किसी तरह इस साल आगे बढ़े, इस साल आपका सेफ हो, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए। पहले आप 100% फोकस किए होंगे, एक 50-75% आप मेहनत करना है आपको, तभी जाकर अपने एग्जाम में आप कामयाब हो पाओगे।